हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोग को आरपीएफ से रिलेटेड कुछ बात बताने वाली हूँ। रेलवे में आरपीएफ की जो पोस्ट है उसके बारे में कुछ न्यूज़ आ रही है कि पेपर में एक निकला हुआ है कि सारे का एग्ज़ाम्स रेलवे जो भी है वो साल में तय करेंगे, साल में एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। रेलवे में जो है आरपीएफ की पोस्ट में अग्निवीरों के लिए 4660 पोस्ट है आरपीएफ की। इसमें 10% जो है ये रहेंगे अग्निवीर के लिए। अगर 10% की बात करेंगे तो इसका टोटल 10% 466 पोस्ट होते हैं ये अग्निवीरों के लिए। तो इससे बच्चों में एक हतोत्साहित भावना आ गई है कि इतना इतना कम पोस्ट है, इतना कम पोस्ट है। उसमें भी 466 पोस्ट आरक्षित है अग्निवीरों के लिए। तो आप लोग इधर देखिए, जैसे अग्निवीर का जो पहला बहाली हुआ था वो 2022 में हुआ था। पहला बहाली 2022 में हुआ था, तो ये 4 सालों के लिए होती है। तो उनका अगर खत्म होगा अग्निवीर तो 2026 में होगा। ऐसा न्यूज में दिया हुआ है कि ये इसी बार से लागू होंगे। तो आप लोग को अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो रहा 2022 का जो बहाली है, पहला बहाली 2022 में हुआ है, उनका अग्निवीर खत्म होने का 4 साल बाद खत्म होते हैं, तो वो खत्म होंगे 2026 में। 26 से पहले तो आ ही नहीं सकते। अगर आप देखेंगे कि 2025 तक अगर कोई बहाली ले रहा है, 2025 तक अगर कोई बहाली ले रहा है तो उनका आरपीएफ में नहीं हो पाएगा। 2025 तक आरपीएफ में वो उनको सीट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो तो 4 साल बाद आते हैं। तो आप लोग को ज्यादा डिमोटिवेट होना नहीं है। अब बात करेंगे कि रेलवे ने वैकेंसीज इंक्रीज करी है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे एएलपी की जो पोस्ट थी वो पहले 5696 थे, उसको बढ़ा करके 18,799 कर दी गई। अब फ्रेंड्स इसके बाद आप देखेंगे कि टेक्नीशियन की पोस्ट जो 9144 थी उसको बढ़ा करके भी 14,298 कर दी गई है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी कि इसकी वैकेंसीज बढ़ा दी गई है। अब आप फ्रेंड्स देखेंगे कि एनटीपीसी में इसकी वैकेंसी आई नहीं है अभी, लेकिन इसका ये था कि अब आने वाली है, सितंबर में आ सकती हैं। तो इसका जो एक रेलवे के द्वारा जो एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसमें 10,884 सीटें बताई गई थी, उसको 10,884 से बढ़ा करके 19,599 की गई है, जो कि एक बहुत बड़ा वैकेंसी है। इससे बच्चे बहुत खुश हो गए हैं। एएलपी में जैसा कि 5696 से बढ़ा था 18, तो काफी बढ़ गए थे, जिससे बहुत बच्चे खुश हुए थे। आप यहाँ भी एनटीपीसी में भी देखेंगे कि 9,000 के आसपास वैकेंसीज बढ़ी है। आई नहीं है लेकिन आ जाएंगी, तो इतना वैकेंसीज बढ़ी है। तो अब बात करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो पोस्ट है 4660, क्या ये भी बढ़ेंगी? तो देखिए, रेलवे ने जो न्यूज में बात बताई है उसमें बस इन तीनों का जिक्र किया गया है। इस 3 को, और एक है कि मान लीजिए एएलपी और टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप डी, इन चारों की बात करी है। इसकी बहाली साल में निरंतर आते रहेंगे, इसकी जिक्र कहीं नहीं करी है, क्योंकि उनका मेन फोकस बस वही 4 होते, एएलपी होते, टेक्नीशियन होते और ग्रुप डी और एनटीपीसी होते हैं। इनकी बात नहीं करी है। तो आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि इसकी वैकेंसी बढ़ेगी, इसमें चांस नहीं है। और आपको ये भी नहीं देखना, आपको इस बात से भी घबराना नहीं है कि ये तो इतना छोटा सा पोस्ट है। इतना पोस्ट में भी 466 पोस्ट आरक्षित है अग्निवीरों के लिए, तो इस बार बिल्कुल नहीं हो पाएगा, वो 2026 तक नहीं हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग नहीं ज्यादा सोचे, जो वैकेंसी है ठीक है। और इसका एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो इसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और यहाँ अरिथमेटिक है, इसके भी 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 मार्क्स के आएंगे। कहीं एडवांस का जिक्र नहीं करा है, बस अरिथमेटिक का ही जिक्र किया हुआ है। टोटल क्वेश्चन देखेंगे तो टोटल 120 क्वेश्चन है और 120 मार्क्स के हैं। और इसके लिए टोटल 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और फ्रेंड्स इसमें भी है कि मान लीजिए 90 मिनट में इतना क्वेश्चन 120 है। पिछला बार तो ऐसा हुआ ना कि 120 में 120 कट ऑफ चले गए थे, जनरल वालों के 120 में 120 कट ऑफ चले गए थे। तो ये ऐसे हुआ कि इसका नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो किसी में क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो जनरल वाले के अक्सर हुआ यूं था कि जैसे उसका क्वेश्चन किसी का आ गया 90 को था और उसका नॉर्मलाइजेशन होके 120 चला गया था, और कुछ ऐसा भी था कि 105 और 110 के बीच रहे थे, इसके कट ऑफ रहे थे।
तो फ्रेंड्स हमने यहाँ देखा कि कैसे कट ऑफ किया जाएंगे, और इसका ये भी मैटर था, पहले जो होती थी ना, पिछला बार तक जो होती थी उसमें कट ऑफ के लिए आपको पहले थी कि ग्रुप वाइज थी, लेकिन इस बार ग्रुप वाइज नहीं है। इस बार कट ऑफ जो बनेंगे वो ऑल ओवर कट ऑफ, ऑल इंडिया में बनेंगे, ऑल ओवर कट ऑफ बनेंगे। तो इस बार वैसी स्थिति नहीं आएगी। और ये जो रहा, क्या सच में अग्निवीर का कोटा होगा, तो मैंने बताया कि नहीं होगा, जैसा कि मैंने बता दी, जो ऐसा नहीं है, ये 2026 तक नहीं हो पाएंगे। और क्या आरपीएफ की वैकेंसी बढ़ेगी, बहुत बच्चे के मन में रहता है कि इन तीनों का वैकेंसी बढ़ी तो आरपीएफ की भी वैकेंसी बढ़ेगी। आप इस सोच में नहीं रहेंगे कि इसकी वैकेंसी बढ़ेगी फिर नहीं भी बढ़ेगी। जो अभी है उस पर आप ध्यान देंगे, उसी पे मेहनत करेंगे। और इसकी एग्जाम्स की बात करें तो आपके जो एग्जाम्स हैं वो आपके दिसंबर के आसपास एग्जाम्स लिए जाएंगे, दिसंबर के आसपास आपके एग्जाम्स लिए जाएंगे। तो जो भी अभी आपका 4 महीना बचा हुआ है उसमें आप मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे। और अब रहा कि तैयारी कैसे करेंगे, इन सब से रिलेटेड मैं एक वीडियो अलग से लाऊंगी, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाती कि मैं वीडियो बना सकूं। अभी मैं रात के 9 बजे वीडियो ये बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग बेझिझक होकर के अपना तैयारी करेंगे आरपीएफ में, और बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है कि 10% आरक्षित अग्निवीर के लिए। तो आप लोग टेंशन मुक्त होकर के अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, तैयारी करिए।